पनकी 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली बेचती है। पनकी का उत्पादन संयंत्र उत्तर प्रदेश की सरकार को 1 रुपए प्रति यूनिट पे बिजली देता है। अनपरा इनको 2 रुपए 47 पैसे में बिजली देती है। ये हमको 7 रुपए 65 पैसे तक बिजली बेचते हैं। इनकी बिजली घाटे में है। वाराणसी आगरा अनुमंडल बेचने जा रहे हैं, पनकी बेचने जा रहे हैं, अनपरा बेचने जा रहे हैं। बोलो मत। मंदिर देखो, तुम्हारे लिए अयोध्या के बाद एक नया मंदिर संभल में लेकर के आए। ये देखो, खाद मत पूछो, बीज मत पूछो, नहर का पानी मत पूछो, बिजली की बिक्री मत पूछो। रोडवेज के 15 रोडवेज के बस अड्डे और सारी बसें उनके बेड़े बेच डाला, टेंडर हो गए। मत पूछो, बसें प्राइवेट हो जाएंगी, खड़ी है, चले जाओ गुरबख्शगंज, एक सवारी आओ, एक सवारी आओ। खत्म हो गया टाइम। सरकारी से उत्तर प्रदेश के अंदर 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद करने हैं। मत पूछो। मंदिर देखो। 40-40 50-50 साल से सिविल के मुकदमे लटके हुए हैं। उनमें आप एक आदमी को न्याय नहीं दे सकते हैं। रोज हत्या हिंसा हो रही है, गांव में लोग मारे जा रहे हैं, उनके घर द्वार जमीनें लोग कब्जा किए हुए हैं। वहां पर आपका न्याय और कानून नहीं चलता है। लेकिन एक मस्जिद का विवाद आया, एक मंदिर का सवाल उठाया तो 2 घंटे में सर्वे भी और कमीशन भी। ये पूरा सत्ता द्वारा प्रायोजित था। लोगों ने जब इस अचानक हुई कार्यवाही का प्रतिरोध किया, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया, तो पुलिस ने नृशंसता पूर्वक गोली चलाई। उसके बाकायदे फुटेज है। गलियों में घुस करके लोगों के घरों के ताले तोड़े, लोगों को पकड़ा, लाए और एक नौजवान की यहां तक कहा जाता है कि घर से निकाल करके हत्या कर दी गई। और ये जो पूरा मामला है ये राज्य प्रायोजित है। और ये कुंदरकी में जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने घोर बेईमानी की, उस बेईमानी को छुपाने के लिए और इस प्रदेश के अंदर निजीकरण का जो रथ चल रहा है, बिजली को बेचो, रोडवेज को बेचो, खाद्य निगम को बेचो, ये जो अभियान चल रहा है, इससे डाइवर्ट करने के लिए एक नया प्रकरण लेकर के आई है और उसमें निरीहों को बलि का बकरा बनाया जा रहा। हम लोग उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से कराने की मांग करते हुए वहां के पीड़ितों को न्याय दिए जाने के लिए इकट्ठा हुए। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो आगे की क्या रणनीति? हमारी रणनीति ये है कि ये आंदोलन दरअसल में सरकार राज्य प्रायोजित जो हिंसा है, सरकार जो है धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए इस तरह के विवाद पैदा करती रही है और जनता के जन आंदोलनों के जरिए ही इसको रोका जा सकता है। और हम लोगों की रणनीति है कि हम लोग सरकार के खिलाफ, उसकी नाकामियों के खिलाफ, जो रोटी रोजगार की जो सवाल है, निजीकरण का जो सवाल है, आरक्षण का जो सवाल है, इनको खत्म करने की जो उसकी कोशिशें हैं, संविधान के पर जो उसका हमला है, इसके खिलाफ आंदोलनों को आगे ले जाएंगे। और ये तमाम सारे सवाल तभी सरकार को पीछे ढकेल सकते हैं, सांप्रदायिकता के रथ को तभी रोक सकते हैं जब जनता अपने बुनियादी सवालों को लेकर के लड़ाई के मैदान में। आज हम लोग जो है प्रदेश में जो राज्य प्रायोजित हिंसा है, राज्य प्रायोजित सांप्रदायिक माहौल है और खास तौर से भी हाल के दिनों में 19 तारीख को संभल में जो घटना हुई है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ प्रतिवाद कर रही है। मामला क्या है? 350 साल पहले पुराना बना हुआ एक पूजा घर है, मस्जिद 300 साल पहले बनी हो, विकास भवन हो, विकास भवन। और 350 साल यानी 350 साल पहले उनके बाबा के बाबा के बाबा के बाबा रहे होंगे। वो बनारस के रहने वाले हैं। संभल में गए और एप्लीकेशन दिया और कह रहे हैं साहब ये मंदिर था और ये इसका सर्वे करा करके इसको मंदिर घोषित कर दिया जाएगा। जज साहब ने भी तुरंत सुना और कहा कि जज एक कमीशन नियुक्त किया और कहा 2 घंटे में रिपोर्ट लाई। हम लोग खसरा खतौनी लिए दीवानी में खड़े हैं तो कहते हैं सरकार हमारी जमीन है, ये हमारा मुवक्किल है, इसकी जमीन है, इसमें फलाने कब्जा किए ले रहे। कहते हैं नोटिस करो पहले, 2.5 महीने बाद आना। विकास भवन आओ ना, विकास भवन कहा तुमसे आओ।
उत्तर प्रदेश विकास में भवन हो जमीन गए, हम के लाइव कर रहे हैं, दीवानी पगला गए हो न्यायालयों क्या? से लेकर के हाई कोर्ट में 80 लाख मुकदमे पेंडिंग है और इन मुकदमों की मियाद जो है 40 साल से 50 साल से तक है। उनमें 40 साल तक के मुकदमे हैं, 50 साल तक के मुकदमे हैं, उनको फरियाने का समय अदालत के पास नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, 1984 में मेरी बेटी की शादी हो गई, मेरी 2 बेटियों की शादी हो गई, मेरे भतीजे की शादी हो गई, मेरी 2 भतीजियों, ये सब छोटे छोटे, मेरी शादी हुई थी सन 84। और तब मेरे खिलाफ मेरी एक जमीन में कब्जे के लिए एक आदमी ने एक मुकदमा किया और अभी हम दीवानी में लड़ रहे हैं उससे। मैंने अभी घूम फिर के दीवानी में ही घूम रहा है और वो जूनियर डिवीजन में ही है, आज तक फैसला नहीं हुआ। लेकिन जज साहब ने 2 घंटे में सब कमीशन भी कर दिया और जब एक कमीशन करने के लिए वहां गए तो बंदरों की एक पूरी फौज, उन्मादियों की एक पूरी फौज साथ में गई, पुलिस थी और वे नारे लगाते हुए, गाली गलौज करते हुए, धूल उड़ाते हुए पूरे इस तरह के माहौल में वहां गए। रुके भाई, इस तरह के व्यवहार और अतिक्रमण के खिलाफ वहां कुछ लोगों ने प्रतिवाद किया। जो करना है शांति से करिए, गाली गलौज क्यों करते हैं? कोई आप युद्ध जीत के आए हैं, नारा लगा रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, लोगों की दाढ़ियां छेड़ रहे हैं, मां बहन की बेटियों की गालियां दे रहे हैं। इसका लोगों ने विरोध किया। विरोध करने पर, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने पर पुलिस ने गोली चलाई। महिला थाने पहले कहा हमने गोली नहीं चलाई, एक मरा, सवेरा होते होते 5 मर गए। खबर तो यहां तक है कि एक लड़का मुरादाबाद से नौकरी करता है, कमा करके उसी दिन उसकी बहन की शादी थी, झालर लगी हुई है घर के आसपास, घर में सजावट है, वो बहन कार्ड दिखा रही है कि आज मेरी शादी थी, मेरे भाई को ये दरवाजा तोड़कर घर से निकाल ले गए और गोली मारी। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे हैं, 35 से 50 लोग जेल में। ये सब क्यों हो रहा? खाद नहीं है। पूरे प्रदेश में बुआई का भयंकर सीजन है, खाद के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं, खाद नहीं है। ये सवाल मत पूछो कि खाद कहां है, बीज कहां है। बिजली बेचना है, पनकी 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली बेचती है। पनकी का उत्पादन संयंत्र उत्तर प्रदेश की सरकार को 1 रुपए प्रति यूनिट में बिजली देता है। अनपरा इनको 2 रुपए 47 पैसे में बिजली देती है। ये हमको 7 रुपए 65 पैसे तक बिजली बेचते हैं। इनकी बिजली घाटे में है। वाराणसी, आगरा अनुमंडल बेचने जा रहे हैं, पनकी बेचने जा रहे हैं, अनपरा बेचने जा रहे हैं। बोलो मत। मंदिर देखो, तुम्हारे लिए अयोध्या के बाद एक नया मंदिर संभल में लेकर के आए। ये देखो, खाद मत पूछो, बीज मत पूछो, नहर का पानी मत पूछो, बिजली की बिक्री मत पूछो, रोडवेज के 15 रोडवेज के बस अड्डे और सारी बसें, उनके बेड़े बेच डाला, टेंडर हो गए। मत पूछो, बसें प्राइवेट हो जाएंगी, खड़ी है, चले जाओ गुरबख्शगंज, एक सवारी आओ, एक सवारी आओ। खत्म हो गया टाइम। सरकारी उत्तर प्रदेश के अंदर 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद करने हैं, मत पूछो। मंदिर देखो, ये सरकार का पूरा खेल है। इसके पहले इन्होंने बहराइच में एक दरवाजे पर खड़े हुए, एक तरफ मस्जिद थी, एक तरफ कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घर थे, उसके दरवाजे पर 10,000 लोगों की भीड़ और डीजे लेकर खड़े हो गए और तमाम गाली गलौज वाली भाषा में, माने अपमानजनक जो गालियां सुन नहीं सकते हैं उन गालियों का प्रयोग कर रहे थे। डीजे बजा रहे थे, डीजे में गालियां बज रही थी। घर में जवान बेटी है, बहू है, एक बीमार बूढ़ी माँ है, एक बूढ़ा आदमी है, ताला तोड़, उसका दरवाजा तोड़ करके उसकी छत पर चढ़ते हो, उसके धार्मिक झंडा उतार करके फेंकते हो, एक गोली चलती है, एक आदमी की मौत हो जाती है। पूरे कस्बे को आप लूटते।
किसने हक दिया आपको किसी के घर में घुसने का? कहां थी पुलिस? एक बूढ़े आदमी से हम लोगों ने बातचीत की बहराइच में, उसने कहा मेरा 50,000 का केला और सेब सड़ गया, 12 दिन बाद आप दुकान खोल रहा। कौन चलाएगा उसके बच्चों का परिवार? बाजार बंद है, दंगाई मस्त है, गिरफ्तारी मुसलमानों की हो रही है। वो जो आग लगा के चले गए, जिन्होंने शोरूम फूंक दिया, जिन्होंने कपड़े की दुकान फूंक दी, जिन्होंने डॉक्टरों का अस्पताल फूंक दिया, उन सर कोई मुकदमा नहीं है। पकड़ पकड़ के उनको ले जा रहे हो जिनका नाम सलीम है, मोहम्मद है, सिद्दीकी है और कुर्बान अली है। ये इस देश में नहीं चल पाएगा। बहुत आपने चला लिया इसको। 91 में जब बाबरी मस्जिद आंदोलन चलाया इन्होंने, तो उसकी आड़ में इस देश के अंदर 3 लाख से छोटे बड़े कारखाने बंद कर दिए, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार छीन लिया। कलकत्ता, बंबई, अहमदाबाद वीरान हो गए। वो दौर था जब आपके हाथ से रोजगार छीनना था, तब ये लेकर के आए थे। आज हिंदुस्तान के सारे संसाधन छीन लेने हैं आपके हाथ से, इसलिए ये नए सिरे से इस तरह के विवाद और फसाद लेकर के आए। हमारे आपके सामने अपने स्कूल बचाने की लड़ाई है, अपने खेत बचाने की लड़ाई है, अपने खलिहान बचाने की लड़ाई है, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, अपनी बिजली बचाने की लड़ाई है, अपना पानी बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई से वो आपको दूर करके अपने यार दोस्तों को सरकार के बनाए हुए, जनता की मशक्कत से बनाए हुए, जनता के टैक्स के पैसे से बनाए हुए, जनता के LIC में लगे हुए पैसे से बनाए हुए, जनता के बैंकों में जमा किए गए पैसे से बनाए हुए कल कारखाने, उद्योग धंधे, बिजली, पानी, जहाज, अस्पताल सब निजी पूंजीपतियों को बेच डालने पर आमदा। तो लड़ाई यहां है। हम इसका प्रतिवाद करते हैं। हम इस तरह की किसी भी सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ खड़े रहे हैं और जनता के जन आंदोलनों को आगे बढ़ा करके ही इस भगवा रथ को रोका जा सकता है, भाजपा की इस रथ को रोका जा सकता है। और ये चुनौती कम से कम भाजपा वाले ने उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के पैमाने पर उठाई है। और मुस्लिम सवालों पर खुल करके बोलने और अल्पसंख्यकों और महिलाओं, गरीब गुरबों, दलितों पर होने वाले हमलों के खिलाफ खड़े होने का संकल्प लेना होगा और इन लड़ाइयों को बड़ा करते हुए मोर्चा लगाना होगा इनके खिलाफ। और राष्ट्रीय संपत्तियों को बचाने के साथ अपने नैतिक लोकतांत्रिक अधिकार, संविधान और समाज की सौहार्दता बनाए रखने के लिए हम लोगों को किसी भी कुर्बानी की तरफ बढ़ना होगा। आज का दिन हम लोग ये प्रतिवाद करते हुए यह संकल्प यहाँ ले कि यह चुनौती हमारे आपके सामने है। हमको किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमको मेहनत कसों से उम्मीद करनी चाहिए। यह मुल्क मेहनत कसों ने बनाया है। यह मुल्क आज भी मेहनत कस कर रहे हैं, तो इस मुल्क को बचाने की भी जिम्मेदारी मेहनत कसों पर। और आज का संदेश यही है, इस प्रतिवाद के माध्यम से ये चुनौती और इस संकल्प लेने का वक्त है हमारे आपके सामने। हम आप सबसे अपील करते हैं कि इस लड़ाई को और बड़ा करना है और बड़ा करते हुए इस प्रतिवाद को गहराना है और दूर तक ले जाना है और इस तरह की सांप्रदायिकता को पीछे धकेलना है। मैं आप लोगों से इसी के साथ अपनी बात खत्म करूं, इसके पहले हम लोग बहुत दिनों से बात मांग कर रहे हैं, प्रदेश भर में आंदोलन चला रहे हैं कि प्रदेश की में बिजली 200 यूनिट तक फ्री दीजिए और बिजली के जो बकाया बिल है, जो मुफ्त कनेक्शन आपने दिए थे, आपने योजनाओं में कनेक्शन दिए थे, उनका जो आपने बिल भेज दिया है 75,000, 80,000, 40,000 कनेक्शन आपने काट दिए हैं, मिट्टी का तेल आप दे नहीं रहे हैं, उन कनेक्शनों को बहाल करिए और वो बिजली का बिल माफ करिए। अब बात तो खत्म हो गई, माफी की बात तो दूर चली गई। अब बात तो यहाँ आ गई कि बिजली 7.5 रुपए से अब 15 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो गई। टाटा बंबई में 15 रुपए यूनिट बिजली बेच रहा है। उड़ीसा में हमारे अडानी साहब 16 रुपए में बिजली बेच रहे। मध्य प्रदेश में 11 रुपए में बिजली बिक रही। तो हम आपको भी अब भविष्य में उसी दिशा में जाना है। स्कूल बंद हो जाएगा, आपके बच्चों को उसी 1,000 रुपए वाले स्कूल में जाना है। ये बिजली बचानी है, बिजली के बिल माफ कराने। स्मार्ट मीटर आ रहा है, आपने मोबाइल में पैसे रिचार्ज किए और बात की खत्म हो गया, कट गया। स्मार्ट मीटर माने ये, अब वो कनेक्शन आपको देंगे कि आपने 100 रुपए की बिजली खरीदी है कुल्हड़ में, तो कुल्हड़ का जाएगा, खत्म हो गया तो कुल्हड़ फेंक दीजिए। किसी काम का नहीं, पार लटका रहेगा, बिजली खत्म हो जाएगी।
और स्मार्ट मीटर का आलम यह है कि 400 रुपए थे, एक गड़बड़ाहट घंटा सवेरे वो बता रहा है मीटर कि भाई आपका तो कोई पैसा खत्म हो गया, आप फिर से रिचार्ज करिए। 3 दिन पहले मैसेज आने लगता है मोबाइल में कि आपका दिन आ गया है, आप फिर से रिचार्ज। तो आगामी 4 तारीख, ये जो 4 तारीख आ रही है, 1 तारीख कल है, 2 तारीख परसों है, 3 तारीख नरसों है, उसके बाद 4 तारीख है। 4 तारीख को बिजली के निजीकरण, बिजली बिलों की माफी और कटे हुए कनेक्शनों को फिर से जोड़े जाने की मांग को लेकर के हम लोगों को यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन करना है। और आप सबसे हम अपील करना चाहते हैं कि आप सारे लोग इसकी तैयारी आज से ही शुरू करिए और 4 तारीख को बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा होइए। और इसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे, कलेक्ट्रेट में हम लोग ये ज्ञापन देंगे, ज्ञापन पढ़ के वही सुना दिया जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग 4 तारीख की तैयारी में लगेंगे। और इस 4 तारीख को एक बड़ी संख्या के साथ हम लोगों को ट्राइबल लॉ का आना है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। और आज हम सरकार की मजम्मत करते हुए पूजा स्थल अधिनियम 1991 का अनुपालन करने, संभल हिंसा में जो नौजवान मारे गए हैं उनकी हत्या का मुकदमा वहाँ के एसपी डीएम समेत तमाम पुलिस कर्मचारियों को